एक नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 5 जुलाई 2025, 5 जुलाई 2025। और जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के जो लायन वैरायटी जो है हमारी, इसके जो बुकलेट्स हैं, काफ़ी लोगों ने जिसका प्रिंटिंग वाला जो बुकलेट है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ के जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो रेयर सिक्के होते हैं जिनकी कीमत हज़ारों रुपए में होती है, उसकी जानकारी वाली ये बुकलेट का ऑर्डर काफ़ी लोगों ने जो दिया था, उसका सबका भी पार्सल रेडी होने जा रहा है। लगभग हो चुका है सबका, ठीक है। और जिन्होंने बुक के साथ लिया हुआ है, यानी ये जो 2025 की बुक आ रही है, उसके साथ जिन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया हुआ है, जिन्होंने 300 रुपया पे करके रखा है, उनको अभी नहीं भेजा जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों को भेजा जा रहा है जो बुकलेट अलग से जिन्होंने मांगी है, जिन्होंने बुक नहीं मांगा है, ठीक है। तो बुक के साथ आएगा आपको 15 या 20 जुलाई तक बुक हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही लॉन्च होगी उसके हफ्ते भर में हमारे पास भी आ जाएगी। उसके बाद आपको 700 रुपीज़ जो रिमेनिंग है वो पे करना है। फिर आपको 2025 की बुक भी मिलेगी साईनाथ रेड्डप्पा जी की, और साथ में जो हमारा ये बुकलेट है उसमें 1000 रुपीज़ में आपको विद शिपिंग मिलने जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ अगर कोई बुक लेने के लिए बोलता है कि सर ये बुक चाहिए हमें, PDF हमने ऑनलाइन ऐप से डाउनलोड कर लिया है, तो आपको ये बुक 800 या 900 रुपये में विद शिपिंग मिलेगी। डिपेंड करेगा जब ये हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगा क्या प्राइस में हमारे तक आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। और जो कॉइन्स वगैरह के पार्सल है, एसेसरीज़ के पार्सल है, वो भी रेडी है, ठीक है। तो ये भी आज सैटरडे है, मे बी पॉसिबल सब पार्सल तो जाना नहीं है आज। जितना भी हो सकेगा मैं भेज दूँगा, बाकी कुरियर से भी हो सकता है थोड़ा बहुत चला जाएगा, लेकिन मोस्टली ये बाय पोस्ट ही जाएगा, ठीक है। कुरियर से चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम बहुत नॉमिनल फ़ीस में आपको दे रहे हैं ये, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट अलग है, और 200 रुपये में, 250 रुपये में, मेंबर्स को 200 में हमने दिया है। जो नॉन मेंबर है वो लोग जो ले रहे हैं उनको 250 रुपये में विद शिपिंग ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक फील्ड काफ़ी वास्ट है, इसको सीखते रहिए आप। सिर्फ सिक्के मिंट की तरफ से रेयर नहीं होते, एक थीम ये भी होती है जिसमें अशोक स्तंभ की डाई वैरायटी आती है, या लायन वैरायटी कहिए। इससे भी ये सिक्के ऐसे रेयर बन जाते हैं, चाहे वो 1 रुपये के हों, 2 रुपये के हों, 5 रुपये के हों, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन वाले 1 रुपये के हों, या FSS में 1-2 रुपये के हो, है ना, या कॉपर निकल के 1-2 रुपये 1 रुपये के हों, या 5 रुपये के ब्रास वाले जो सिक्के आते हैं जो सन 2011 से 2019 तक बने हैं, वो वाले सिक्कों में भी काफ़ी कुछ म्यूल वैरायटी लायन साइड से आती है जिसकी कीमत 1000 रुपये में जाती है। तो वो सभी आपको जो है सीखना है तो आप इसमें हमारे लायन वैरायटी से सीख सकते हैं। PDF ऑनलाइन अवेलेबल है ऐप पर, हमारे ऑर्बिट कॉइन ऐप्स पर आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं 100 रुपीज़ में। वहाँ से आपको PDF, यानी वो सिर्फ मोबाइल में मिलेगी आपको, वो आप डाउनलोड करके किसी को भेज नहीं पाएंगे, आपके ऐप में डाउनलोड हो जाएगी। जब भी ऐप ऑन करोगे तो आप PDF आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो वो उस तरीके से है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हार्ड कॉपी चाहिए उसे, यानी कि इस टाइप का प्रिंट किया हुआ, तो वो हमसे ये ले सकता है 250 रुपीज़ में, ठीक है। तो आने वाली जो बुक है उसका मुझे भी इंतज़ार है। बुक में जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुत सारे रेयर सिक्कों की कीमत UNC कंडीशन में काफ़ी और ऊपर जाती हुई हमें नज़र आएगी, क्योंकि पिछली बुक और इस बुक में यही हमें देखने मिला था। सन 2023 की बुक और 24 की बुक को कंपेयर किया जाए तो UNC में काफ़ी सिक्कों की, स्मारक सिक्कों की ख़ास करके जो UNC कंडीशन में प्राइसिंग है काफ़ी बढ़ गई थी। किसी की डबल हो गई, किसी की 3 गुना बढ़ गई, किसी की 4 गुना बढ़ गई, ऐसे हुआ है, ठीक है। तो अभी भी जो आएगी बुक जो 2025 की होगी, इसमें भी उम्मीद है कि जो कॉइन्स के प्राइसिंग हम अभी तक मतलब और ज़्यादा बढ़ नहीं पाई थी, उनकी भी प्राइसिंग आप बढ़ते हुए देखेंगे। ख़ास करके पुराने जितने सिक्के, मतलब जो रेयर वैरायटी में या वेरी स्कार में है, पुराने से मेरा मतलब 2005 के पहले से आप समझ लीजिए, या सन 2000 के पहले के, ठीक है। उसकी कुछ टेक्निकल वजह ये भी है जो मैं इन शॉर्ट समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये ब्रास के जो सिक्के हैं, निकल ब्रास में जो बने हुए सिक्के होते हैं, स्मारक सिक्के, इनमें ज़्यादातर आपको कोई
वेरी स्कार या रेयर वाले ज़्यादा दिखते नहीं हैं। उसकी वजह ये भी है कि इनके मिंटिंग तो ज़्यादा है, लेकिन साथ में ऐसे बहुत सारे डीलर हैं जिन्होंने इस टाइप के सिक्कों को काफ़ी क्वांटिटी में होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो सिक्के कहीं ना कहीं जब मार्केट में सर्कुलेट होते रहते हैं तो प्राइस इतना बढ़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन जो सिक्के कम मिंटेज वाले हैं, चाहे वो निकल ब्रास में क्यों ना हो, उनकी प्राइस तो ऊपर रहेगी, ठीक है। तो बहरहाल आप ज़्यादा कोशिश ये करें, पहले कॉपर निकल के सिक्कों को अपने कलेक्शन में ऐड करें, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्कों को ऐड करें। एफएसएस के सिक्कों में भी पुराने जो सिक्के हैं, यानी सन 2005 से पहले या है ना, उस टाइप के सिक्कों में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा आपको सेफ़र साइड रहेगा। प्राइसिंग उनकी अक्सर आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। या डेफिनेटिव सीरीज़ में भी अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी आप डेफिनेटिव सीरीज़ में भी आप कोशिश करें कि सिक्कों की पहले सही से जानकारी लें, उसके बाद उन्हें कलेक्ट करें, ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में उसका सही से आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। जैसे मैंने बताया, सन 2011 से लेके 2019 तक आए हुए ये 5 रुपये के जो सिक्के हैं, इनमें कुछ म्यूल वैरायटी आती है जिनकी कीमत हज़ारों में जाती है, 5,000 10,000 तक भी जाती है। तो वो सभी जानकारी आपको हमारी लाइन वैरायटी की बुक में देखने मिलने वाली है। तो कलेक्शन करते रहिए। अब एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी जो सिक्के हैं, ठीक है, उनको भी कलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि नहीं करें, लेकिन थोड़ा जो मार्केट शिफ्ट हुआ है, ज़्यादातर लोग यूएनसी बी यूएनसी ग्रेड के सिक्कों पर फोकस करते हैं, तो उस वजह से हकीकत ये है कि हाँ, मार्केट तो थोड़ा शिफ्ट हुआ है, उस वजह से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन है ना, इस टाइप के जो सिक्के होते हैं जिनकी कंडीशन यानी कि यूज्ड कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पे मैं एक सिक्का लेके बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये देखिए नोएडा मिंट का है, मदर एंड हेल्थ वाला, ये एक्स्ट्रा फाइन टाइप कंडीशन का है, ओके। ऐसे जो सिक्के हैं आपके पास, चाहे वो कोई भी स्मारक सिक्का हो एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन का, इनको भी आपको कलेक्ट करके अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उसे मतलब आप ये सोचेंगे कि अब प्राइस ज़्यादा बढ़ नहीं रही है तो इसे मतलब कोई भी भाव में आप सेल कर देंगे, ऐसा मत करना। सही से प्रिजर्व करके रखिएगा, सही से मतलब संभाल के रखिएगा। प्रिजर्व करने के तरीके में मैंने आप लोगों को बताया था कि होल्डर वगैरह में जब भी लगाओगे आप, तो इस स्लीव के साथ आपको लगाना है, ठीक है। ये स्लीव बहुत काम की स्लीव है, आपके सिक्कों को ख़राब नहीं होने देगी। नए सिक्कों को उस पर जो लस्टर होगा वो उसकी जो चमक होगी उसको भी बरकरार रखेगी 3 साल 5 साल तक ईज़िली, अगर आप सही से स्टोर करते हैं। तो हर दूसरे तीसरे साल में आप अपने कॉइन्स के होल्डर का ओपन करके होल्डर भी चेंज करना चाहिए आपको, और स्लीव भी चेंज करनी चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ आपको करनी चाहिए, और मैंने करके प्रैक्टिकली अपने एल्बम्स को दिखाया भी है। पुराने वीडियो में अगर आप जाएंगे, मेरे ख्याल से सन 2025 के जनवरी फेब में ही मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो 2022-23 में मेरे एल्बम बने हुए उनको मैं उनके होल्डर्स वगैरह चेंज किया हूँ प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके आपका कलेक्शन सेफ़ भी रहता है और आगे चल के उसकी आपको सही से कीमत मिल पाती है। तो ऐसे जो सिक्के हैं जिनको भी अगर आप सही से प्रिजर्व करके रखेंगे, तो जब इनकी कीमत यूएनसी ग्रेड में आने वाले 5 से 10 साल में मान के चलिए 10,000 तक चली जाती है यूएनसी बी यूएनसी ग्रेड में, तो इस ग्रेड में भी ये सिक्के आपको 2-3 हज़ार रुपये दिला सकते हैं, ठीक है, इजीली दिला सकते हैं। जो भी सिक्का याद रखिए 10,000 जैसे ही क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये एक मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जो भी सिक्का 10,000 की प्राइस यूएनसी बी यूएनसी में क्रॉस कर जाता है, उस सिक्के का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का भी 4,000 तक आसपास आपको बिकता हुआ नज़र आ जाएगा। 2,000 मैंने इसलिए कहा आपको कि आप हो सकता है किसी डीलर को बेचने जाओगे, ज़्यादातर लोग डीलर को ही बेचते हैं, ठीक है, उनका डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्टेक्ट होता नहीं है। अगर वो कोई रीसेलर को भी बेच रहे हैं, यूट्यूब पर किसी को दे भी रहे हैं, तो उनका भी कुछ परसेंटेज रहता है, ठीक है। और हर कोई यूट्यूबर अपने हिसाब से फिर वो प्राइसिंग पहले नेगोशिएट करके लेता है, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें की जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्राइस ही आपको पकड़ के चलना है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी सिक्के। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात ये है कि आप उसे ये ना समझें कि आपने जो सिक्का कलेक्ट किया उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़रूर है, टाइम लगेगा,
हर सिक्के के एक्स्ट्रा फाइन में जल्दी प्राइस नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ सकते हैं। अब यूएनसी में भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ रही है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है, जो इम्पोर्टेंटली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर अकम सीरीज़ के जो सिक्के आए, ठीक है, AKAM आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले जो सिक्के आए हैं, जब 2022 में वो सिक्के आए, 2022 में आपने देखा उनकी प्राइसिंग जैसे 10 रुपये का जो सिक्का था अकम सीरीज़ का, उसकी प्राइस आपने देखी कि 40 रुपये से होते होते 800-850 रुपये तक भी वो सिक्का बिका, ठीक है। फिर उसके बाद बुक में भी अभी उसको देखोगे आप तो उसकी प्राइसिंग आपको कहीं ना कहीं 700 रुपये नज़र आती है, ठीक है। तो जो 2024 की बुक आई, तो उसके बाद अब जो है मार्केट में वो सिक्का 700 के आसपास, 650-700 के आसपास बिक रहा है। वैसे ही 2 रुपये वाले की भी अगर बात करें तो 2 रुपये वाला भी जो वेरी स्कार श्रेणी का सिक्का है वो भी 300-400 रुपये के बीच में आपको बिकता हुआ नज़र आएगा। बुक में प्राइस उसकी भी 300 रुपया आ चुकी थी 2024 की बुक में, ठीक है, स्कार श्रेणी का है। तो इनके प्राइस में ख़ासा बढ़ोतरी देखने नहीं मिली जो फर्स्ट ईयर में बढ़ोतरी देखने मिल रही थी, ठीक है। तो मेरा भी एनालिसिस था, आने वाले 2 से 3 साल में मुझे ये अंदाज़ा था कि इनकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जैसे ये वाले सिक्के की कीमत मुझे ऐसा लग रहा था 800 से 1000 रुपये ईज़िली चली जाएगी, और जो 10 रुपये वाला है उसकी कीमत 1500 से 2000 ईज़िली चली जाएगी, लेकिन वो प्राइस ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उसकी वजह मैं बताता हूँ, ठीक है। इसकी मिंटेज है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख इसकी मिंटेज है। और जो 10 रुपीज़ वाला है सन 2021 का, 21 वाले की बात कर रहे हैं हम, उसकी मिंटेज है 1,74,000, ठीक है, यानी लगभग 1.25 लाख उसकी मिंटेज है। लेकिन बात ये है कि ये सिक्के जिस पीरियड में आए हैं मार्केट में, उस पीरियड में बहुत ज़्यादा डीलर्स, बहुत ज़्यादा रीसेलर्स एक्टिव थे, ठीक है। जैसे ही पता चला कि ऐसी कुछ मिस्टेक हुई है, लोगों ने पैकेट्स के पैकेट्स लेके रखे हैं। 2-4 10 कॉइन 20 कॉइन के लॉट तो लिए ही है लोगों ने, लेकिन पैकेट्स के पैकेट्स भी इसके बिके हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। जितने ज़्यादा पैकेट्स इन सिक्कों के बिके, मुझे और शायद ही कोई सिक्कों के पैकेट्स बिकते हुए नज़र आए मार्केट में। इनके सेट्स भी बिके हैं पूरे 2021, 22, 23 का मिला के, वैसे भी काफ़ी सारे सेट्स बिके हैं, 24 का भी मिला के बिका है। लेकिन जैसे मेजर जो फोकस रहा वो 2021 पे रहा, जो रेयर वाला है इनमें, या वेरी स्कार कैटेगरी वाला है। तो इस पे अगर मैं बात करूँ तो बात यही है कि अब ये हाई ग्रेड के सिक्के बहुत ज़्यादा लोगों के पास क्वांटिटी में है, और मैं समझता हूँ कि जैसे इसकी 6 लाख मिंटेज है, तो इसके कम से कम 2 से 3 लाख कॉइन ऐसे होंगे जो पैकेट्स में या हाई ग्रेड में प्रिजर्व है लोगों के पास। आधे सिक्के हो सकता है मार्केट में सर्कुलेट हो गए होंगे, लेकिन आधे या आधे से ज़्यादा सिक्के इसके 2-3 लाख, 3.5 या 4 लाख भी हो सकता है, जो अभी भी लोगों के पास प्रिजर्व हैं, ठीक है। किसी ने पैकेट्स लिए, जब पैकेट सस्ते थे तब भी बहुत सारे लोगों ने ले लिए, फिर इसका पैकेट बिकते बिकते आज 25-30 हज़ार में बिक रहा है। एक टाइम 40 हज़ार में बिका था इसका पैकेट, तो 35 में तो देखा है मैंने बिकते हुए, 40 सुना है लेकिन देखा नहीं है मैंने। 35 हज़ार तक भी बिका है इसका पैकेट। अभी भी 30 हज़ार के आसपास, 32 हज़ार, 35 हज़ार भी सुनने में आता है। तो ये भी पैकेट कभी बिका कर रहे थे 2000 में, 3000 में, 5000 में, 7000 में, फिर 10,000 होते होते 30-35 हज़ार में बिका, और अभी 25 से 30-35 हज़ार के बीच में सर्कुलेट हो रहा है। उसकी वजह टेक्निकल ये है जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, जो उस वक्त मुझे नहीं समझ में आई थी जब ये सिक्के आ गए थे, ठीक है। तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि ज़्यादा लोगों के पास ये माल स्टोर है, ठीक है। और जो प्राइस में स्टोर हुआ स्टार्ट में ही, वो प्राइस कहीं ना कहीं ऑलरेडी इसका पीक प्राइस यानी आने लॉन्च होने के 2-3 साल के बाद होना चाहिए था, वो पहले साल में हो गया, ठीक है। अकम वाले 2021 के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनकी ही बात आप ध्यान रखिए, 22, 23, 24 की बात, 25 की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 2021। चाहे वो 2 रुपया हो, चाहे वो 5 रुपया हो, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 20 रुपया हो, ठीक है। तो ये क्वांटिटी में जमा होने की वजह से और हाई प्राइस में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे वेबसाइट्स पर भी बहुत ऊंचे प्राइस में बिके ये सिक्के,
ठीक है। जो जब हम 650 में 10 रुपये वाला बेचा करते थे, वो टाइम पे वेबसाइट पे 900 रुपये, 1000 रुपये में बिके। और उसके पाउच को हमने देखा है 1-1 लाख, 1.25 लाख में 10 रुपये वाला 2021 का नोएडा मिंट का वेबसाइट पर बिका है पाउच, ठीक है। कुछ मेरे ऐसे जानकार थे जिन्होंने ख़रीदा भी है 90,000 से 1 लाख में वो पाउच, ठीक है। जो अभी समझ लो मैंने शायद हाईएस्ट मेरे कांटेक्ट में बिकते हुए देखा है उसको 50-55 हज़ार में। फिर एक बार शायद 60 या 62 हज़ार में भी हुआ है। और आज भी उसका प्राइस पाउच का 55 हज़ार से 65 हज़ार या 70 हज़ार के बीच में चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो लोगों ने जो पहले प्राइस पे किया ना, वो आने वाले 1-2 साल का पहले ही पे कर दिया, ठीक है। और डीलर्स ने होल्ड किया, और मार्केट में डीलर्स ने क्या किया, धीरे धीरे सेल तो किया मार्केट, लेकिन शुरुआत में ही उसका जंप कर गया ऊपर की तरफ। तो अब भी ये मार्केट में हाई ग्रेड में अवेलेबल है, लेकिन कम से कम इनकी प्राइस स्टेबल है, ये बड़ी बात है, ठीक है। जितना माल ये मार्केट में है उस हिसाब से लोगों ने होल्ड करके रखा है। और मैं यही कहूँगा कि प्लान कर लेना, इन सिक्कों को 10 साल कम से कम होल्ड करना है आपको, ठीक है। कम से कम अभी जैसे 21 है ना, 21-22 में समझिए लोगों ने ख़रीदा है, 22 या 23 में, तो कम से कम 2030 तक इसे नहीं बेचना है आपको, ठीक है। उसके बाद ही आपको इसका असली रिटर्न्स आपको देखने मिलेगा, चाहे वो 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, इवन वो 5 रुपया हो या 20 रुपये का कॉइन, ठीक है। सबका आपको देखना है। देखिए, एक टारगेट होता है ना, इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं एक्चुअल में सही इन्वेस्टमेंट जिनको पता है, वो ये टारगेट लेके चलते कि मेरा 5 साल में पैसा अगर डबल भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिना कोई ख़ास मेहनत किए, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने एक जगह पैसा लगा दिया, अब आप वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे, वो पैसा ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। कोई एसेट्स में आपने लगाया, प्रॉपर्टी ली, गोल्ड लिया, या जो भी XYZ आपको लगा, आपने ऑनलाइन एसेट कोई ख़रीदी, जैसे शेयर मार्केट कोई लोग ख़रीदते हैं, शेयर ख़रीदते हैं, बिटकॉइन वगैरह लोग ख़रीदते हैं, तो ऐसा कुछ भी होता है। वैसे ही जैसे कॉइन्स को ख़रीदा जाता है, रेयर कॉइन्स को, ये भी एक एसेट है, फिज़िकल एसेट है, ठीक है। और मेरे हिसाब से गोल्ड के बाद, सिल्वर के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आप इसे लेके रखते हैं तो सही सिक्कों को, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के बाद इसलिए कह रहा हूँ मैं, हालांकि इसमें आपको ज़्यादा पैसा देखने मिलेगा, लेकिन गोल्ड और सिल्वर एक रियल मनी है, ठीक है। वो नेचुरल एसेट है, ठीक है। और वो साल दर साल उसकी ग्रोथ आपको देखने मिलती है, और वो जगह पे आप अगर उसको कैश करवाना चाहें तो उसका आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। यानी सोनार को दे दिया या किसी जान पहचान वाले को दे दिया, तो आपको उसका 100% नहीं तो 80-90% आप उसका कहीं ना कहीं से पेमेंट ले सकते हैं। ये उसका बहुत ही बड़ा मेजर आपको बेनिफिट है गोल्ड और सिल्वर का। लेकिन अब बात चल रही है सिक्कों की, तो मैं ये सारी बातें भी इसलिए बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं बोलते होते, देखिए कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ना कभी बनाया हूँ। जो भी बात मुझे समझ में आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये प्रैक्टिकल ऐसी बातें हैं जो सबके काम की नहीं है, कुछ ही लोग इस वीडियो को देखेंगे और कुछ लोग समझेंगे, और वो जो समझेंगे वही लोग आगे चल के एक्चुअल में फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इस टाइप के भी जो सिक्के ख़रीदे हैं, जिनकी मिंटेज लो है लेकिन प्राइस जल्दी बढ़ नहीं रहा है, तो ये सोच के मत बेच देना, गलती ये मत कर देना कि प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे होता हुआ भी दिखे, यानी नीचे की तरफ जाता हुआ भी दिखे, तब भी आपको मेरे हिसाब से नहीं बेचना है आपको। क्योंकि जब कंफर्म हो गया कि मिंटेज लो है किसी चीज़ की, तो टाइम भले ही लगेगा, लेकिन वो सिक्के आगे चल के आपको कीमत दिलाएंगे, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों को अगर आपको आम चलन में कहीं से मिल रहे हैं, तो मैं समझूंगा वो तो कलेक्ट करिए, लेकिन ख़रीदिए मत अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके एक्स्ट्रा फाइन के सिक्कों को प्राइस बढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। इनके पहले UNC के भाव बढ़ेंगे, तब जाके एक्स्ट्रा फाइन के बढ़ेंगे, और UNC में ऑलरेडी ये सिक्कों का कहीं ना कहीं सप्लाई मार्केट में है, तो पहले उसी को आगे ऊपर जब तक नहीं जाएगा प्राइस, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा फ़ाइन की भाव जल्दी बढ़ेगी। तो बहरहाल आप लोग कोशिश ये करना, इसको ज़्यादातर UNC में ही बाय करोगे तो करना। एक्स्ट्रा फ़ाइन में आम चलन से कहीं मिल जा रहा है तब तो बिल्कुल कलेक्ट करें आप, ठीक है। अच्छा, 2 रुपये का अगर 10-20 रुपये दे के मिल रहा है तब भी बिल्कुल कलेक्ट करें, लेकिन 2 रुपये का आपको 250-200 रुपये देना पड़ रहा हो एक्स्ट्रा फ़ाइन में, 150 रुपये देना पड़ रहा हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस सिक्के के लिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। चाहे वो 10 रुपये नोएडा हो और बाकी 2 रुपया और 5 रुपया और जो
20 रुपये उसको तो मैं कहूँगा ही नहीं एक्स्ट्रा फ़ाइन में। और रह गया 5 रुपये में जो हैदराबाद का है, वो तो आपको वेरी फाइन कंडीशन में मिल जाए तो बिल्कुल कलेक्ट करें आप उसको, कि वो एक्सट्रीमली रेयर है, ठीक है। और यूएनसी में वेरी एक्सट्रीमली रेयर है वो सिक्का, बहुत कम सिक्के वो यूएनसी में अवेलेबल है मार्केट में। उसकी वजह एक टेक्निकल ये रही है कि वो जो सिक्के मिंट हुए थे, वो सिक्कों के बारे में सबसे पहली बात तो ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि हैदराबाद से भी मिंट हुए। दूसरी बात, वो 2022 के 5 रुपये के जो पाउच थे, उसके अंदर हैदराबाद के पाउच में वो 21 वाले भी सिक्के मार्केट में चले गए, ठीक है। तो जो आम चलन में लोगों को कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो एक्स्ट्रा फ़ाइन में ज़्यादा मिल पाते हैं, ठीक है। लेकिन यूएनसी, जेम यूएनसी कंडीशन में बहुत लिमिटेड सिक्के हैं, वो किसी के पाउच में किसी को नज़र आ गया तो उसने रख लिया, ठीक है। और उसकी मिनटेज 4000 से कम है, ठीक है। कितनी है? 3800 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 2800 भी हो सकती है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन 4000 से कम उसकी मिनटेज, उसके बावजूद वो यूएनसी में ज़्यादा मार्केट में है नहीं, तो उसकी वजह से उसका यूएनसी में बहुत अच्छा डिमांड है, ठीक है। अब ये बात अलग है, ये मेरी रिसर्च और मैं जहाँ तक पता किया हूँ उससे मैं ये बता रहा हूँ। हो सकता है कभी किसी के पास मिल जाए, 10-20 सिक्के आ जाए मार्केट में तो थोड़ा भाव नीचे जाएगा, लेकिन इतने वो सिक्के हैं नहीं। अगर होते तो हमें ज़्यादातर देखने मिल जाते हैं। अच्छा, उसमें टूल्ड कॉइन आते हैं, उस पर भी ध्यान रखना है आपको, यानी मिंट मार्क की तरफ भी छेड़खानी होती है, ईयर की तरफ भी छेड़खानी होती है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, उससे बचना है आपको, ठीक है। ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 का जो हैदराबाद का है, ये बहुत ही अभी इस जो अभी जो आने वाली बुक है ना, इसमें कहीं ना कहीं इसका प्राइस आ जाएगा, जो 2025 की बुक आएगी। और मेरा अंदाज़ा है कम से कम 25-50 हज़ार उसकी प्राइस आ जाएगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हाई ग्रेड में, ठीक है। एक्स्ट्रा फ़ाइन में भी कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन जो यूएनसी में है 25-50 हज़ार से कम उसकी प्राइस नहीं आने वाली, ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा, जिनको भी ये लाइन वैरायटी लेना है, फिर से मैं कहूँगा रिकमेंडेड है, लेके रखिएगा, बहुत आपको काम आएगी, सीखने मिलेगा आपको। जो आम चलन में सिक्के जिसे आप कॉमन समझ के दे रहे थे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के, उन सिक्कों के बारे में आपको अब लाइन वैरायटी से सीखने मिलने वाला है कि उसमें कुछ हाई वैल्यू वाले सिक्के भी हैं, ठीक है, जिसे आप कलेक्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।